हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम क्लास 10 चैप्टर 5 कर रहे थे, क्लास 10 का चैप्टर 5 मैथ्स का, और एक्सरसाइज 5.3 पर हम पहुंच गए थे। 5.3 के भी मैंने 15 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। 16 से जो है हमें स्टार्ट करना है। आज जो है मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है, और ये भी है कि एक साथ में 5 जो क्वेश्चन हैं उसको डाल दूँगी, तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, एज सच तो मेरे को नहीं लगता प्रॉब्लम आएगी, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, समझने में थोड़ा सा दिमाग लगे। तो मैंने सोचा कि कम जो है क्वेश्चंस को ही लेकर चलते हैं। आज जो है 2 ही क्वेश्चन करो, पीछे के जो है उनको रिवाइज करो, और इस चैप्टर को अच्छे से करो। इजी है बहुत चैप्टर, टफ बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ी सी मुझे हिचकी आ रही है, थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लेना। मुझे नहीं पता एकदम से, सॉरी, अब स्टार्ट हो गई है, आई डोंट नो कैसे। तो हम स्टार्ट करते हैं। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. स्टूडेंट्स की कुछ अकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो रही होंगी, बहुत अच्छी रही होंगी, किसी की फिर दूसरे की थोड़ी सी कम अच्छी, इस तरीके से हो सकता है। जैसे किसी की बहुत अच्छी 95%, 100% आ गए, 100% फर्स्ट का आए, सेकंड के 98 समथिंग, थर्ड के 97, ऐसे हो सकता है ना। तो हम उसको कैश प्राइज़ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 700 रुपये हम पूरे दे दें, और कितने लोगों को दें, इस तरीके से 7 लोगों को। इसको हमने ज़्यादा सा अमाउंट दे दिया, इसको जो है 20 कम अमाउंट देंगे, इसको 20 कम देंगे, इस तरीके से 20-20 कम दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं, जब डिफरेंस सेम होता है तो वह AP कहलाता है, ये चीज़ हमें पता है। तो AP जब कहलाता है तो डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो पहला नंबर जो भी होगा हमारा A1, फिर आएगा A2, फिर आएगा A3, फिर आएगा A4, A5, A6, A7, बस इतना ही नंबर रहेंगे, जिसमें D हमारा रहेगा -20। क्यों रहेगा? क्योंकि ये कम हो रही है वैल्यू, -20 हमारा D रहेगा, है ना, यही होगा। और इसमें हमें A1 नहीं पता, ना A2, कोई भी टर्म नहीं पता, वो हमें बतानी है। और यहाँ बोला हुआ है इफ़ द ईच प्राइस, हर एक प्राइस जो है 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, पहले जितना प्राइस है उससे 20 कम है। और हमें बताना है कि वैल्यू क्या है हर एक की, A1, A2, A3, ये सारी हमें बतानी है। इससे तुम्हें क्या समझ आती है कि 700 रुपये हमारे पास, ठीक है, और हमें बच्चों को देना है, ठीक है। ये चीज़ तो, इतनी तो चीज़ समझ आ गई होगी, कुछ समझ आया हो या ना आया हो, ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। 700 रुपये हैं, बच्चों को देने हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास 700 रुपये है, और मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, सॉरी देखो, AP है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हमें जो पैसे देने हैं वो इन सब का सम है, एक तरीके से बोल सकती हूँ ना, कि इसको सबको प्लस करेंगे तो 700 रुपये हमारे पास हो जाएंगे, और वही हमें देने, ऐसा बोल सकती हूँ। तो यानी कि जो 700 दे रखा है वो सम दे रखा है इन सब का, बोल सकती हूँ ऐसा। D जो है वो भी दे रखा है -20, बोल सकती हूँ। और हमें जो निकालना है वो A1, A2 सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम A1 निकालेंगे, डेट मीन्स हम A निकालेंगे। अब हम ये जो वैल्यू है इसमें डालते हैं, 7/2 आएगा। ये फॉर्मूला जो है हम, आपको याद होगा, माइंड में सोचो क्या आएगा इसके आगे, क्या आता है, A, फिर n-1, फिर D, इसमें ही हमने पुट करा है। n की जगह 7, 2 इंटू A हमें पता ही नहीं है, n यानी कि 7 - 1, और D यानी कि -20, 7/2, ये 2A ऐसे ही हो जाएगा, ये 6 इंटू -20 हो जाएगा, 7/2, 2A, और मैं यहाँ पे माइनस को साइन लूँगी, क्योंकि माइनस ये रहा और प्लस ये रहा, यानी कि माइनस हो जाएगा 120। और ये हम 700 ये दिया हुआ है, ये भी डाल दें, सम हमें दिया हुआ है। यहाँ इधर के साइड ये डिवाइड में उधर ले जाऊँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, ये ऊपर जो है ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करवा लूँ, इस तरीके से वैल्यू हमारे पास बचेगी। ये 100 कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई होकर 200 आ जाएगा। 2A इधर माइनस में उधर ले जाऊँ, प्लस कर दूँ इसको, ये 2A अभी ऐसे ही रहेगा। ये जो है हमारे पास 320 हो जाएगी, और यहाँ से 2A की वैल्यू ईजिली आ जाएगी हमारी 320/2,
यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 160, यानी कि A1 आ गया हमारे पास कितना 160। तो A2 निकल जाएगा, A3, A4, A5, A6, A7 ईजिली निकल जाएगा। सो हम ईजिली अब यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस was, ये नहीं आएगा, आई एम सॉरी, was रुपीज़ 160, देन अगला रुपीज़ 20 कम 140, क्योंकि सबसे पहला यही है ना, A1 आता है, फिर रुपीज़ 120, फिर रुपीज़ 100, फिर रुपीज़ 80 और फिर रुपीज़ 60 एंड जो लास्ट रहेगा 40। 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को 700 रुपये हमने बांट दिए। यही करा है, यही हमें बताना था। सेकंड देखते हैं, 17th इन अ स्कूल, एक स्कूल है, स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। छोटे छोटे बच्चे हैं, सोच रहे हैं कि प्लांट जो है वो उसको उगाना शुरू करते हैं अराउंड द स्कूल, स्कूल के आसपास, क्योंकि हम चाहते हैं टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए वो चाहते हैं ऐसा करना। इट वॉज डिसाइडेड, फिर डिसाइड हुआ कि डेट द नंबर ऑफ ट्रीज़, जो नंबर ऑफ ट्रीज़ उगाए जाएंगे हर एक सेक्शन के, हर एक क्लास से, हर एक सेक्शन उगाएगा और हर एक क्लास उगाएगी, और इस तरीके से ये जो है उगाएंगे, जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करवाएंगे, विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे स्टडी। उस तरीके से ही प्लांट जो है वो प्लांट जो है ग्रो करवाएंगे, किस तरीके से कि जिस भी क्लास में वो हैं उतने नंबर ऑफ ट्री उनको प्लांट करने पड़ेंगे, उतने नंबर ऑफ ट्री उनको ग्रो करवाने के लिए सीड प्रॉपर करना पड़ेगा। तो जैसे अगर वो फर्स्ट क्लास में है, अगर वो कौन सी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, तो एक ट्री उगा सकते हैं। अगर वो सेकंड क्लास में है तो उन्हें 2 ट्री उगाना पड़ेगा अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। तो बोला है पूरी क्लास जो है, तो बोला है अगर वो सेक्शन जो है, जैसे जो सेक्शन है वो सेक्शन फर्स्ट क्लास का है तो 1 ट्री उगा दे, अगर वो सेक्शन सेकंड क्लास का है तो 2 ट्री उगा दे। इस तरीके से अगर वो क्लास 12th में है तो उसे 12 ट्रीज उगाने पड़ेंगे। अब बोला हुआ है, और जो ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन में, हर एक सेक्शन में 3 सेक्शन है। हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। क्या मतलब इससे समझ आया कि अगर फर्स्ट जो क्लास है उसके 3 सेक्शन है, मतलब 1 2 3, ए सेक्शन होगा, बी सेक्शन होगा, सी सेक्शन होगा, इस तरीके से होगा, सब में 3-3 सेक्शन है। कितने ट्रीज जो हैं वो ग्रो होंगे, प्लांट किए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो अगर मैं सिर्फ ए पे बनाऊँ, अभी सोचूं कि मैं सेक्शन जो है, कितने सेक्शन है उसको छोड़ दूँ, आई एम सॉरी, ऐसे ही लूँ कि फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 ट्री उगाएगा, सेकंड का 2, थर्ड का 3, फिर 4, ऐसे जाएंगे और 12 तक आ जाएंगे। ये मैं कर सकती हूँ ना, ऐसे मैं माइंड में रख सकती हूँ। अभी वो 3 सेक्शन वाली चीज़ छोड़ दो, हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि कितने प्लांट्स उगाए जाएंगे। तो यानी कि A1 जो है वो हमें 1 दिया हुआ है, D आपको पता है A2 - A1 यानी 2 - 1 यानी कि 1, D हमें क्या दिया हुआ है 1। ये 2 चीज़ें हमें दी हुई है। हम पता करना चाहते हैं SN, क्या पता करना चाहते हैं SN। हमें ये भी पता है कि ये जो है कहाँ तक गई है वैल्यू, ये भी पता है, तो N भी हमें पता है 12। हम चाहते हैं सम पता करना, तो क्या N/2, मैं ये भी लिख सकती हूँ A + A12, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। मैंने ये चीज़ पहले सिखाई हुई है तो मेरे अकॉर्डिंग गलती नहीं होनी चाहिए। A + L टर्म, और इस तरीके से भी कर सकते हैं हम N/2 2A + N-1 D। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 12/2, A हमें 1 दिया हुआ है, ये हमें 12 दिया हुआ है, यहाँ इस कट होएगा 6 × 30, तो ये आ जाएगा 78। कितना आ गया, S12 कितना आ गया 78। बट ये तो तब आया, ये तो इस तरीके से वैल्यू आई है जब हम बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, कि बोल सकते हैं कि हर एक क्लास ने ग्रो करे हैं प्लांट अपने एक अपने क्लास के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें भी 3 सेक्शन है, क्या है इसमें भी कितने हैं, 3 सेक्शन है। तो नंबर ऑफ ट्री जो होंगे ये 1 के हैं, 1 सेक्शन अगर उगाता है तो ऐसे 3 उगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से इंटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से इंटू। एक चीज़ समझो, ये मैंने पहले बताई होगी, फिर भी मैं दोबारा बताऊंगी कि जो हमारा होता है ना, हम जब निकालते हैं SN, वो हम क्या होता है, ये इतने फॉर्मूले होते हैं, जैसे N मानो, 12 मत मानो, N मानो,
ये वाला फॉर्मूला भी, इसको भी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो भी आप सम निकाल रहे हो वही यहाँ पे आता है आपका an। अगर आप 13th सम निकाल रहे हो 13 तक, तो ये आ जाएगा 13, वही आपका लास्ट टर्म होता है। ये चीज़ को समझना, लास्ट टर्म क्या होता है वही होता है। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये भी और ये भी। मैं ये नहीं बोल रही हमेशा यही लगाओ कि मैंने जो लगा दिया वही फॉर्मूले से करो, नहीं, आप इससे करो। अगर ये ऐसी चीज़ है, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, इस वाले में कन्फ्यूजन हो रही है, ये वाली चीज़ है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ये तो बेसिक, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता क्या इशू आ रहा है। ये तो बेसिक है, ये इजीली हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि देयरफॉर जो प्लांट, द नंबर ऑफ प्लांट या ट्री प्लांटेड बाय वन सेक्शन, एक सेक्शन जो है वो ग्रो करेगा, तो वो होंगे कितने, 78। बट हमें पता करना है कि टोटल कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन, ऑल 3 सेक्शंस, तीनों सेक्शन से अगर होंगे, इज 78 इंटू 3, मतलब 234। कितने होंगे, 234। तो हमारा आंसर जो आया है, जो प्लांट जितने उगाए जाएंगे वो होंगे 234। तो आज के लिए इतना ही। 2 ही क्वेश्चन मैं करवाऊँगी। एक तो मेरे को थोड़ा सा हिचकी आ रही है, वो एक इशू है, और मेरे को थोड़ा सा काम है। और हम 17th क्वेश्चन पे हैं। इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज़ करने के लिए, तो मैं यही सोचूंगी कि आप जो है बाकी कम क्वेश्चन अगर मैंने आज कराए हैं, तो आप बाकी जो क्वेश्चन हैं उसको रिवाइज़ करोगे। तो वो चीज़ें समझ आ रही है तो लाइक कर दो पहले तो, और कोई भी इशू है तो कमेंट करना। और आज के लिए इतना ही, बाय।